बीएसपी की काम है साहब नेता पैदा करना। मिशन हो कमीशन चलाओ। हाँ, ये नेता पैदा करती है। जब वो नेता बन जाते हैं तो दूसरे में नेतागिरी करते जाते हैं, लेकिन जूता खाते हैं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कह रहे मिशन चलाएंगे बाबा साहब का। तो बाबा साहब का मिशन चलेगा साहब, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बाबा साहब का मिशन चलेगा, इसलिए कि हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं पूरे भारत के सभी मतदाता से कि मतदाता के जन्मदाता कौन है। और नेता और मतदाता बने हैं भारत में, सभी मतदाता और नेता का नेता जन्मदाता कौन है साहब। सर एक सवाल और आपसे, लोग कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है ना गुंडों की पार्टी है और दंगे करवाती है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? गुंडों की पार्टी अगर देखना चाहते हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पे गुंडा अगर है तो आरएसएस है। बीजेपी की सरकार ऐसी बात है, ये बनिया की सरकार है। बनिया क्या कहती है, खाए जाने बनिया डोले जाने भैंस, और जवन खाए बनिया उका खाए दुनिया। देहात की बहन बिटिया घास छिलते छिलते वो चुचुक के खटाई हो जाती हैं, लेकिन बनिया की औरतें पगहा नहीं पकड़ती हैं, लेकिन वो मलाई खाते खाते मोटाई बढ़ जाती है। लेकिन वो कह रहे बहन बेटी सुरक्षित है आज। दूसरी चीज बनिया की एक आदत और है कि वो जीवन भर टेनी मारेंगे, लेकिन हमारे देश के मूर्ख लोग उन्हें कहते हैं साव। लूटा से तीन जो जीवन में टेनी मारता है उसको हमारे देश के लोग कहते हैं साव। तो मैं साव नहीं मानता हूँ साहब। ये बहन बेटी सुरक्षित है क्या वाकई में? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। जब आप सोच लीजिए कि हमारे पूरे मिर्जापुर के अंदर अगर कोई बनारस से आया है या देहात से आया है, अगर सिटी के अंदर अगर चाहें कि हमारी बहन बिटिया कहीं बाथरूम बैठ जाए तो कहीं जगह नहीं बनाया गया है। वो तो कह रहे हैं देश में शौचालय बनाया नहीं बनाया गया है साहब, किसी चौराहे पे आप लोग चेक कहते कर हैं शौचालय की लीजिए। सरकार है मोदी सरकार। ये साहब उनकी झूठी बात है। अच्छा हाँ, झूठे का बोल वाला और सच्चे का मुंह काला साहब। अच्छा, अपराध कुछ कम हुआ है? अपराध क्या कम होगा साहब, यहाँ अपराध कम नहीं होगा। सच्चाई अगर देखिए तो यहाँ धर्म की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ पूजा धर्म क्या है, ये वो कहते हैं, हम भी कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि 10 चीज़ नहीं है। क्या क्या? भाग, भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, जन्म पुनर्जन्म, आत्मा परमात्मा नहीं है। मुलायम सिंह नेता नहीं है? नहीं साहब, फिर वो कौन? हमारे देश में अगर नेता थे तो अम्बेडकर साहब 120 थे, बाकी अभी तक सब 420 आए हैं साहब। 120 कोई नेता नहीं आया है। तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा लगा करके वोट तो ले लिए, जनता हमारी मजबूरन दे दिया कि एक बार मोदी को देखा जाए, 2 बार देख लिया गया। ये सोचा गया कि अगर 5 साल में नहीं पूरा हुआ तो अब पूरा हो जाएगा, लेकिन जब इनकी सरकार बन गई तो इन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख करके और कहा कि 5 साल चुपचाप। तो ये सोचिए साहब, एक कोरोना की बीमारी आया है, हनुमान चालीसा कहता है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता और सबर दीनी जानकी माता। तो जब शरीर में 2 निधि नहीं है साहब, जब 9 निधियाँ हैं तो 2 निधियाँ को बंद करा रहे हैं। कहते हैं भैया गाड़ी से परान निकल गए, आँखी से परान निकल गया, सब निधियाँ को बंद करा दीजिए, तब माना जाएगा कि हाँ कोरोना आया है और मास्क लगाया गया है। सर जो मिर्जापुर है ये, हाँ बोलिए साहब। मुख्य समस्या क्या है सर यहाँ पर? मुख्य समस्या यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि साहब यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री तो नहीं। लाइफ कैसे करते? कालीन था वो भी बंद कर दिया गया, पटिया का ढोका का कारोबार था वो भी बंद कर दिया गया, यानी गरीबों को खींच दिया गया, उनकी पूरी के पूरी लिस्ट खींच दिया गया ये है। कब से ऐसे घटे हैं रोजगार के? ये साहब 5 साल हो गया, जब से आए नहीं बीजेपी सरकार, ये 5 साल हुआ साहब। अच्छा, हाँ, ये सोचने की बात है साहब, ये सोचने की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी राजपाट को छोड़ करके अब विश्व के उपदेश में सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात किए। उन्होंने कहने का मतलब समता समानता के विचार दिए, लेकिन और जो आए हैं अभी तक यहाँ समता और समानता के विचार नहीं देते। लेकिन वो नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कहते हैं। जो हमारा देश क्यों कमजोर है, इसी धरती पे ईसाई है, वो साल में एक त्यौहार मानता है, कटोरा लेके भीख नहीं मांगता है। और हमारे देश वाले 360 दिन होता है, 380 त्यौहार मानते हैं, कटोरा लेके भीख मांगते हैं। ये हमारे देश की सोच है। लेकिन आपके यहाँ बहुत सारे माता के मंदिर भी हैं और वो तिलक लगाए घूम रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है साहब, लेकिन माता का है, लेकिन बाबू का मंदिर नहीं दिखाई देता है। हाँ, यहाँ माता को मानने वाले हैं क्या? माता क्या बिना बाप के हैं? तो माता का नाम बताया जाता है लेकिन बाप का नाम नहीं बताया जाता है। ये हमारे देश की कमजोरी है साहब। अच्छा, आपके यहाँ भी समस्या है क्या सांडों वाली, आवारा गायों वाली? हाँ बिल्कुल साहब,
ये तो हम किसान नहीं है साहब, हम तो किसान नहीं हैं, हम कार्यकर्ता आदमी हैं, जीते खाते हैं, घूम टहल करके किताब बुक बेचते हैं। अच्छा। लेकिन रह गई बात सांड के बारे में, क्या देखेंगे, यहाँ की जनता ऐसी है कि दूध पी लेंगे और बछवा को छोड़ देंगे। तो बछवा किसका नुकसान करेगा, जो दूध पिए वो को नुकसान करेगा। ये जनता, ये सांड की बात नहीं है, सांड की बात नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर चाहे तो सांड भी एक नहीं ठहर सकेंगे। क्यों? उसका कारण है साहब, आज ट्रैक्टर की जुताई 2 बीघा का अगर 2 वाहकर आए तो उसका पैसा देते हैं 5,000 रुपया, और एक हरवा वो 4 बेरी के वो जोतेगा ट्रैक्टर वाला, फिर भी वो ज़मीन का जोताव नहीं होगा। और हर वाला अगर एक बार जोत देगा तो वो 4 बाह का बराबर होता है। ये हमारे सरकार की कमी है, हमारे सरकार की ये कमी है कि जितनी हमारे देश के अंदर हैं वो क्या है, ट्रैक्टर है, मोनुचवा है। अब जैसे बताइए कि मोनुचवा 50 लेबर का काम कर रहा है, वो लेबर क्या करेगा? अच्छा ये बताइए सर, आप दलितों के लिए, बहुजनों के लिए समाजवादी अच्छा काम कर सकती है या बीजेपी? देखिए साहब, यहाँ न समाजवादी करेगी न बीजेपी करेगी। क्यों करेगी? ये इसलिए कि हमने समाजवादी को देखा कि जब उनकी सरकार आई तो खाली यादवों को वैकेंसी डाल दी है। अच्छा। अभी हाँ, बीजेपी की सरकार जब आई तो उन्होंने सवर्णों को नौकरी दे दी है। अब बाकी 85 लोगों में से जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको छांट दिया गया, यानी कि वहाँ क्यों ऑफिस में रखा जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है साहब कि हमारे देश के अंदर सबसे बढ़िया ये कमी है कि हमारे देश के नेता अगर थे तो नेता सुभाष चंद्र बोस थे, और बाकी सब 420 हैं। नेता कहते हैं साहब, नेता तो सुभाष चंद्र बोस थे साहब, नेता बाकी कोई नहीं है। अगर नेता थे तो हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहते थे कि हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए। वो तो देश को मजबूत कर रहे हैं। न मजबूत नहीं, कमजोर कर रहे हैं, मजबूत नहीं कर रहे हैं साहब। की बात करते हैं वो, बिल्कुल राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन काम राष्ट्र के हित की नहीं करते हैं साहब। ये सब राष्ट्रद्रोही हैं। अच्छा। हाँ, गौर से देखिए अगर तो ये सब राष्ट्रद्रोही। लेकिन बीजेपी आरएसएस से लाते नेता छांट करके, उसका कारण है, उसका कारण है। आप गौर से अगर देखेंगे तो बीजेपी का काम हमने आपसे बताया कि ये झूठी बात देता है, जनता को देता है, और जनता को कुछ देता नहीं है, लेता है, देता नहीं है। हाँ, अंडे घटे बनिया, बढ़े बनिया, देख तमाशा बनिया। सर बनिया के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ साहब, ये बनिया की सरकार है, ये बनिया की सरकार है न साहब। तो हमने बीजेपी को बनिया की ही सरकार मानते हैं, वोट नहीं देंगे बीएसपी को। मोदी की सरकार नहीं है, मोहन भागवत की सरकार चल रही है। जहाँ जितना साहब मोहन भागवत कहेंगे उतने मोदी करेंगे। अगर मोदी अपने मन से एक काम करके दिखा दे हमारे पूरे भारत के अंदर, कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, जनता से क्या कहना चाहोगे आप? बीएसपी जनता से हमें कहना चाहते हैं कि जो साधु हैं उनके मठ है, राज्य नहीं है। मठ पे जाए। अच्छा। हाँ साहब, जनता को हम ये बरवकत कहना चाहते हैं कि जनता की ये मोदी बरवकत ये कह रहे हैं कि तुम्हें खाए बिना मरे न देव, और तुम्हें आगे बढ़े न देव, और तुम्हारा लड़कियाँ पढ़े न देव, और 2022 के चुनाव जीत जाओ तो आवास में रह न देव।